नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस पेज गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट विद कपिल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है वो ज़रूर से देखें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम जो वैकेंसी आई है। नेम ऑफ द पोस्ट इंटरनल ऑडिट ऑफिसर जो है वो उसमें दो वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। सॉरी, एक वैकेंसी निकाली गई है जो जनरल कैटेगरी के लिए है। इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों डेपुटेशन बेसिस पे है। इसका लेवल जो है वो 12 है। 78,800 रुपये इसकी बेसिक है, तो आप लेके चल सकते हैं 1,20,25,000 रुपये जो इसकी स्टार्टिंग जो सैलरी है। दूसरी वैकेंसी का नाम है दोस्तों प्राइवेट सेक्रेटरी। ये जो ऑफिसर लेवल रहेगा इसमें उनके साथ जो प्राइवेट सेक्रेटरी वो पोजीशन निकली। इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। एक वैकेंसी जो है वो ओबीसी कैटेगरी में, 4 वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी में। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसी है, ये भी लेवल 7 में दिखाई गई है। 44,900 इसमें बेसिक है, यानी कि आपकी 70 से 80,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। इसमें एक वैकेंसी है वो ओबीसी के लिए रिजर्व है। आगे बात करें दोस्तों हम पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट की जो लेवल है वो 6 है। 35,400 इसमें बेसिक है, और इसमें एक वैकेंसी जो वो ओबीसी कैटेगरी में। असिस्टेंट में दोस्तों एक वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट में जो एक वैकेंसी है वो भी जनरल कैटेगरी में। लेबोरेटरी असिस्टेंट की एक वैकेंसी है वो दोस्तों एसटी कैटेगरी। लेबोरेटरी असिस्टेंट में जो वो एसटी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी रिजर्व है। सबसे बढ़िया है इसमें दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क जो कि लेवल 2 है इसका, और इसमें पोजीशन जो 9 वैकेंसी टोटल है सभी कैटेगरी के लिए। इसमें एक 2 वैकेंसी रखी है। इसमें 3 पोस्ट जनरल कैटेगरी, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, और 2 ओबीसी के लिए, और एक जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। आगे बात करें दोस्तों हम जो कुक की वैकेंसी है उसमें 2 पोस्ट है जो दोनों जनरल कैटेगरी के लिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो है वो एक वैकेंसी है वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें थोड़ी हास्यास्पद बात यह है दोस्तों कि देख के अच्छा नहीं लगता है। एक कुक और एक लोअर डिवीजन क्लर्क के जो काम है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, और उसकी जो स्किल्स है दोनों में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन इसमें सैलरी जो सेम ही देगी है। तो आई थिंक क्लरिकल के साथ जो वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। जो लोअर डिवीजन क्लर्क और कुक की जो सैलरी सेम स्ट्रक्चर में रखी गई है, आई थिंक ये बहुत ही एक बेकार डिसीजन है जो पे कमीशन में जिन्होंने इनको रखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों क्लर्क का काम और कुक के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कुक के काम को कोई डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना स्किल्स वर्क जो स्किल बंदे का लोअर डिवीजन क्लर्क में बनने में लगेगा उतना कुक में शायद ही नहीं लगेगा। तो ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है, आई थिंक क्लरिकल का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हाई होना चाहिए। कम से कम 2 या 3 लेवल एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्लास 4 में ही डाल रखा है इन्होंने इस हिसाब से। तो ये दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये 9/12/2025 तक जो आप अप्लाई कर सकते हो। 9 दिसंबर 2025 तक जो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका रिटर्न जो है वो रिटर्न टेस्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप फॉर्म भरोगे ना, तो आपको जो है वो फॉर्म के साथ एक्नॉलेजमेंट मिलता है, और उस एक्नॉलेजमेंट में जो आपने मोबाइल नंबर आपका ईमेल आईडी दिया होता है उसमें भी मैसेज आ जाता है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें जो फीस स्ट्रक्चर रखी हुई है इन्होंने, ये 600 रुपये जो है रखे हुए हैं, और ये जो है वो रिफंडेबल नहीं होंगे। और SC ST और OBC कैटेगरी, PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो है वो इसमें कोई फीस नहीं रखी है। बाकी के लिए जो फीस है आपकी 600 रुपये फीस रखी गई है। बाकी रिटर्न टेस्ट है वो आपका दोस्तों ऑनलाइन CVT के आधार पे लिया जाएगा, और उसमें ही आपकी सिलेक्शन रिटर्न में जो आप नंबर लोगे ना उसके बेस पे जो आपको वो रिटर्न में जो नंबर होगा उसके बेस पे मेरिट बनेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होगी। दोस्तों जो आपको इंटरनल ऑडिटर ऑफिसर की जो पोस्ट है वो डेपुटेशन बेसिस पे है, यानी कि 5 साल का आपको जो है वो लेवल 10 में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो ऑडिट अकाउंट्स में आपने काम किया होना चाहिए, तो वही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो बैचलर डिग्री उसका क्वालिफिकेशन रखी गई है। प्राइवेट उसमें जो इनका प्राइवेट सेक्रेटरी रहेगा, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन डेपुटेशन बेसिस पे इस पे जो है वो बैचलर डिग्री जो होगा इसमें, और आपकी इसमें जो है वो डिक्टेशन भी करनी है आपको। शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए आपको प्राइवेट सेक्रेटरी में ना। शॉर्ट हैंड 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। बाकी सेक्शन ऑफिसर के लिए जो है वो आपका BA और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपकी जो है वो ग्रुप B है, ये लेवल 6 में है, तो इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए।
और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए स्टेनो में। असिस्टेंट में दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बाकी आपको कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट में भी आपकी जो है वो ग्रुप सी है, लेवल 5 है, तो इसमें भी बैचलर डिग्री इन बायोलॉजी लाइफ साइंस विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके साथ। लेबोरेटरी असिस्टेंट में दोस्तों लेवल 4 में रखा गया इनको, 32 साल तक इसमें एज रखी गई है। बैचलर डिग्री BCA की होना चाहिए, इन्होंने BSc की होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका कुछ नहीं चाहिए, आपका टोटल +2 पास होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट जो है वो टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी में करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और बात कर लेते हैं दोस्तों कुक की क्वालिफिकेशन, इसमें 10th पास होना चाहिए। 32 साल तक जिनकी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं से भी आप बनवा सकते हो, वो बन जाता है। बाकी दोस्तों यही था जो जॉब अपडेट का मेरा जो लास्ट वीडियो था। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उन लड़कों के लिए जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं समय समय पे इस पे अपडेट देते रहता हूँ अपने इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इस पेज को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।